हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी और ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कि एक सेकंड अब एक और दिन अकेले हूँ कि इसमें आप लोग इसमें एक देखिए, एक वाक्य इसमें क्या दे दिया गया है। हम लोगों में जब हम लोग गए थे तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी। इसमें लिखा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर एंड वैलिड प्रूफ। आईडी आपका जो है वो ले जाना है और इसमें ओरिजिनल ले जाना है उसी दिन जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये अभी फार्मूला वहाँ नहीं अप्लाई हुआ उड़ीसा में, ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर इसको लेकर जाइएगा। इसमें लिखा गया यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट एंड टेस्ट मॉडल ऑफ द ओरिजिनल। जिस दिन आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है उस दिन ओरिजिनल लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में, और आलू की जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसको पूरा ले जाना है आपको, ईयर वाइज मार्कशीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, और आपका जो एक्सपीरियंस है ना सर्टिफिकेट उसका एनओसी उसको चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपने कब उसमें छुट्टी की, जिस डिस्टिनेशन में आपने भरा है उस डिस्टिनेशन का, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो हमारे भाई लोग विकलांग है किसी भी में एज ए विकल्प जिसमें भी वो अप्लीकेबल हैं उनको लेके जाना ही है। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफेंस सर्विस जो कि एक सर्विसमैन के रूम में है उसको भी ले जाना अनिवार्य है, जो भाई हमारे एक सर्विसमैन थे। और वैलिड आपका आईडी प्रूफ है तो ले ही जाना है, और जीरोक्स सबकी 2-2 कॉपी ले जाना जिससे आपको वहाँ दिक्कत ना हो, सेल्फ अटैच करके उसको देना पड़ेगा। और योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पासपोर्ट आपको फ़ोटो भी 2 ले जाना पड़ेगा वहाँ, जो पासपोर्ट साइज़ की होगी, ठीक है। और लिख रहा इनमें से अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखना। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप लोग जाइए और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करिए, और जो भी यहाँ का टीए है ये फॉर्म को फिल कर लेना ये, ठीक है। और आप लोग जो है ये एक दोस्त का हमारे है जो कि उसका केरला में पड़ा हुआ है टेस्ट ट्रेड, तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी जानकारी चाहिए आप लोग बताइएगा। उड़ीसा में नहीं था, ये केरला में दे दिया है। तो आप लोग को कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। जय जय भारत। ये बार आप लोगों को मैं IRLE की ट्रेड टेस्ट की शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जाइए और आप लोग अच्छे से वहां पे जॉब को बनाइए। तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ जो हम गए थे तो हम लोगों का जो पेपर हुआ था, जो टेस्ट हुआ था IREL 2024 की जो हमारी वैकेंसी थी, तो आप लोग समझिए कि वहाँ जो हमको जॉब बनाना था, जॉब जो ट्रेड टेस्ट का होता है, जो ट्रेड टेस्ट का होता है वो कैसा आया था, कैसा, तो आप चाहे इंग्लिश में लिखिए और चाहे आप लोग हिंदी में लिखिए, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आप लोग वहाँ चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। तो ज़्यादातर इंग्लिश के ही जो साउथ के होते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, और इधर जो नॉर्थ के होते हैं वो हिंदी में लिखते हैं। तो उसमें कैसे, सबसे पहले तो आप लोग जो उसमें दिया रहेगा आपको लिखने के लिए पेपर देंगे वो लोग, तो उसमें आपको लिखना है A4 साइज़ का होता है, A4 साइज़ का। तो उसमें आपको लिखना है अपना रोल नंबर लिखना है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, DOB लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख, उसके बाद आपको एम लिखना है, चाहे एम समझो इसको, चाहे उद्देश्य आप लोग समझिए, ठीक है। उद्देश्य आप लोग देख लीजिए, ठीक है, उद्देश्य। उसके बाद आप लोग लिखते हैं आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री। उसके बाद या आप लिख लीजिए नीडेड, जो आपका मटेरियल होता है ना, आप मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए होता है ना, हर चीज़ें अलग अलग अपनी अपनी भाषा में लोग लिखते हैं, तो मटेरियल आपका जो भी वहाँ लग रहा हो वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग देखिए जो आपका आवश्यक जो धातु है यानी सामग्री हो गया, और आवश्यक आपका औजार हो गया। इसी को आप धातु भी कर सकते हैं, सामग्री करिए, धातु करिए। तो आपको का MS
का जो है 10 mm का आपको प्लेट देगा वो 10 mm का, ठीक है, 10 mm का रहेगा और इसको आपको 8 mm बनाना रहेगा, 8 mm आपको बनाना है। तो आवश्यक जो आपका है तो ये आपका जो औजार होगा, आपका टूल होगा, है ना, जो टूल आप यूज करेंगे उसमें, यानी यूजेज ऑफ टूल, है ना, यूजेज ऑफ टूल। तो जो टूल्स वहाँ यूज करेंगे वो चीज़ें आपको वहाँ मेंशन करना। तो जैसे आप लोग नॉर्मली जानते हैं हेक्सा हो गया, है ना, उसके बाद आपका स्क्राइबर हो गया, ट्राई आपका जो है ट्राई स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्केल हो गई, और आपका बर्नर हाइट गेज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखना, उद्देश्य में वही लिखना है जो उसमें दिया गया हो। तो उसमें आया क्या था हम लोगों में, देखिए मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ आया क्या था। आप देखिए यहाँ, ये बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, इसमें ये पता नहीं क्या हो जा रहा, ये देखिए इसमें क्या करना है, ऐसे आया था ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो होता है ये 15 है, और ये भी यहाँ से ये 15 है, और ये वाला जो रहेगा ये इधर का ये रहेगा 30, ठीक है। तो ये हो गया 60, फिर ऐसे आना है, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर आके ऐसे, ठीक है, ये कटिंग करना है ये आपको, और ये आपका ये सीधा रहेगा ये, और आके ऐसे मिला देना, यानी ये आपका 60 रहेगा और ये भी आपका 60 रहेगा, ठीक है। तो इधर जो ये जो बनेगा ये स्टेप, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो स्टेप बनेगा ये 15 का रहेगा, ये 15 का रहेगा, ठीक है। इसमें एक स्टेप और है, इसमें जैसे एक्चुअली है क्या, देखिए ये वाला स्टेप, तो ये वाला ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, तो यानी कहने का मतलब है कि 15 × 4 यानी आपका 4 रहेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये इसी पे नहीं कटेगा, ये चीज़ें ये यहाँ से नहीं कटेगा, ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे ये आपका ये कटिंग हुआ, ये फिर यहाँ से ऐसे ये कट गया अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे कटेगा, यानी ये यहाँ पे ये देखिए ये भाग कटा यहाँ, फिर ये कटा, ठीक है, फिर ये वाला ये जो दोनों रहेगा इधर का कट जाएगा, तो ये जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये और ये वाला जो ये आएगा ये 15 पे रहेगा, और फिर ऐसे ये आ जाएगा यहाँ, और ये ऐसे मतलब है ना, बात समझिए, ये बी आकार में रहेगा ये, और यहाँ से यहाँ 135 डिग्री मांगा था ये, ठीक है। तो ये 15 हो गया, 15 हो गया, ये 15 हो गया, है ना, और ये वाला 15, जैसे 15 ये, 15 ये, 15 ये, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी होगी ये भी 15 ही 15 की होगी इधर भी, ठीक है, ये 15 15 की, ये 30 की, और ये इधर 15 की, यानी ये भी 15 की रहेगी, और बाकी ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा शेप होगा, ये वाला ध्यान देना, ये बी आकार का शेप होगा यहाँ, ठीक है। तो ये 15 15 का बनेगा सब, और 15 चौका 60, यानी 4 स्टेप में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में जब आप बनाएंगे तो ये जो हमारा बी का आकार होगा, बहुत अच्छे से समझिए, ये जो बी का आकार होगा कुछ अंतिम में जाके आपको ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये वाला मान लीजिए ये 30 पे है, ये वाला आके यहाँ देखिए ये वाला 30 पे जाएगा, और ये वाला ये जो इसका है ये भी यहाँ से यहाँ का 30 है, मतलब थोड़ा छोटा बना दिया, और उसके बाद ये वाला जो आएगा अंदर ऐसे, ये एक आया, फिर ये आया, फिर आपका ऐसे जाके ऐसे एक कटेगा, तो 1 2 3 4 यानी आपका 4 इसमें भाग रहेंगे, इसमें 4 भाग, और उसके बाद कट के ये आके ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत छोटी सी बात बताएं, आपको करना कुछ नहीं है, कटिंग के लिए जब भी आप प्रोसेस को अपनाएं तो एक बार ब्लेड को ऐसे सीधा लाएं और एक बार ऐसे लाएं, इसको ऐसे निकाल दें, और उसके बाद हल्का सा ब्लेड सीधा चला के, और हल्का सा इधर से ग्रुप बन ही जाएगा, हल्का सा काट दें, ये काम खत्म। हल्की सी फाइलिंग आपको यहाँ करनी है, ठीक है। तो ये आपका शेप वहाँ पे मिला हुआ था वर्नियर में जो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में था, 4 स्टेप में, ठीक है। और वहाँ जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और इसकी जो मोटाई होगी ना, यानी कहने का मतलब है
इसकी जो मोटाई होगी तो ऑल डायमेंशन इन mm में होगा, ये 8 mm में होगा। कितने? 8 mm में आपको बनाना है। 1 mm इधर खींच देना है, यानी एक साइड में, दूसरे साइड में, ठीक है, बैक साइड और फ्रंट साइड। उसके बाद में ये बनाने के बाद आपको नंबर पंच जो होता है, नंबर पंच, उसमें जो आपका रोल नंबर आपके गले में एक वो लोग आईडी जैसा देंगे IRL का, तो आपका नंबर होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे पंच कर देना है, ठीक है। पंच कर देंगे, अंततः आपका जॉब बन गया। पहले आपको आधा घंटा देते हैं लिखने के लिए, 1/2 आवर्स, ठीक है। तो 1/2 आवर देंगे तो आपको क्या करना है, इसमें लिख लेना है और 3.5 घंटे में आपको जॉब बनाना है। नहीं, टोटल मिला के आपको 4 वो आवर्स देने वाले हैं, ठीक है। 4 आवर्स देंगे तो आप लोग क्या करना, 4 घंटे में आपको बना के दे देना। उसके बाद क्या होना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपका एक साइको होगा। क्या होगा? आपका साइको होगा। साइको क्या होता है? 86 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 86 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 86 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 मिनट्स में आपको उसको करना है। तो उसमें देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो इसमें होता है, मान लीजिए यहाँ आर करके देता है, यानी या, है ना। तो एक होगा, मान लीजिए कि आम कितने हैं, आम कितने हैं, ऐसे रहेगा, कितने हैं। मान लीजिए मैं ऑप्शन नहीं, वो मतलब बता रहा हूँ तुम्हें, ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। आम कितने हैं, ठीक है, ये मैंने कहा, और यहाँ मैंने लिख दिया आर। फिर मैंने लिखा कि आम कितने थे या होंगे, मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इसमें 2 ऑप्शन, एक और 2 ऑप्शन इसमें रहेगा और इसमें 3 ऑप्शन रहता है। तो आप किसी एक को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों करें, नहीं, कोई एक करें, कोई एक करें। बस बात ये होती है कि आल उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इंग्लिश फॉर्मेट में हैं। बस प्रॉब्लम यहीं आके फंस जाती है नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए कि यहाँ सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ जो है आके यहीं फंस जाते हैं। और ये इंग्लिश में देगा, पूरा इंग्लिश में रहेगा, ऑल टोटल कुछ भी उसमें हिंदी के एक भी वर्ड्स आपके नहीं रहने वाले, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो इसमें रहेगा कि ठीक है, आम कितने हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 2, तो उसमें मी करके रहेगा। आप खुद कर सकते हो अथवा दूसरा कोई मतलब इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसमें रहेगा 2 क्वेश्चन, इसमें दोनों में आंसर इसमें रहता है। एक आपकी नेचुरल तरीके से कर सकते हैं या आपका नेचर जो भी है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो तीनों में आपको, और आंसर 86 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें सेम आंसर सब में रहेगा, आंसर सेम रहेगा, बस केवल क्वेश्चन उसमें जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। उसमें वो पूछता है आपके माइंड का, वो मतलब एक IQ लेवल देखता है कि कितना फास्ट है आपका, शार्प है माइंड, कि आप चीज़ों को अपने ऊपर छोड़ते हैं कि दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं कि डिस्कस करके छोड़ते हैं, ये सारी खबर आपके रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को जॉब बनाना है, अच्छे से मेहनत करना है, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, और आपको सिर्फ क्या ले जाना है, जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, मैं आपको बताऊं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो क्या ले जाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका पहली बात तो एडमिट कार्ड रहना चाहिए, एडमिट कार्ड हो आपके पास, ठीक है। आपका टीए का फॉर्म हो, प्लस आपके पास एक आधार कार्ड का जीरोक्स हो, आधार कार्ड का आपका जो है जीरोक्स हो, ठीक है। और आपका जीरोक्स अगर रहेगा, ठीक है, अगर जीरोक्स रहेगा, दूसरा, तीसरा के बाद चौथा आप देखिए। इसके बाद इसमें और क्या चाहिए, इसके बाद इसमें और क्या चाहिए, आपका जो टीए का फॉर्म हो गया आपको भर लेना, यहीं भर लेना, चाहे वहाँ भर लेना, आधार कार्ड का जीरो, और आपका जो आप ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग उसका टिकट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टिकट, तो टिकट होगा तो आने जाने दोनों का होगा, तो दोनों का पैसा आपको देगा। तो इधर का जो जाना तो आप ओरिजिनल लगा देना, ओरिजिनल, और उधर से जो आने का है उसका जीरोक्स आप लगा देना, क्या लगा देना, जीरोक्स। तो ये तो हो गए आपके टीए से संबंधित, ठीक है। और वहाँ आपका एडमिट कार्ड
होना चाहिए बस, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वहाँ कुछ किसी की, ठीक है। और आधार कार्ड से आपका एंट्री हो जाएगा एडमिट कार्ड के, और इससे और ये का टिकट और ये लग जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तब एनओसी ले जाने की ज़रूरत है, अथवा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने पास एक पेन रखना, चाहे ब्लू ब्लैक ले लेना, 2 ले लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 लो। पेंसिल ले लेना अगर आपका मन करे फिगर बनाने के लिए, ना मन करे तो उसी पेन से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। इतना काम करने के बाद वहाँ पे आपको ये जमा कर देना है, और कुछ ले जाने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। आप कुछ मत ले जाइएगा, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही नहीं है। अभी वो नहीं करेगा, अभी वो बाद में डेट देगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था कि ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं, कि ताकि आप जब जा रहे हैं तो आप उस चीज़ों को समझें, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे के बाद आपको सीधा वो कह देगा कि चलिए हाल में, तो वहाँ कंप्यूटर लैब में आपको बैठा देगा, और कंप्यूटर लैब में बैठाने के बाद आपको मात्र 25 मिनट देगा, आपको करके बस अपने घर चले आना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, खाना पीना खा के आप जाना, वहाँ के बल पे मत रहना कि अंदर कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, वहाँ कैसा आप लोगों को जॉब मिला वो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।